30 साल कबल मैं 9वीं जमात में था और जिन मसले मसाइल का मैं शिकार था, आज 30 साल बाद मेरा बेटा भी उन्हीं मसाइल का शिकार है। तब ये रिवाज होता था कि 9वीं और 10वीं जमात का इम्तहान इकट्ठे होता था। आज की तरह 9वीं जमात का अलग से इम्तहान नहीं होता था और ना ही 10वीं जमात का अलग से इम्तहान होता था। तब हमारे लिए ये हुक्म सादर किया गया कि आधी किताबें 9वीं जमात में पढ़ाई जाएंगी और उनका इम्तहान 9वीं जमात में होगा, जबकि आधी किताबें जो हैं वो 10वीं जमात में पढ़ाई जाएंगी और उनका इम्तहान 10वीं जमात में होगा। 9वीं जमात में हम आधी किताबें पढ़ते रहे और तकरीबन 9 माह गुजर गए तो फिर महकमा तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर का मूड बदल गया, तो उन्होंने कहा जी कि वही पुराना निज़ाम राइज होगा। फिर जू तू करके हमने जो सिलेबस कवर होना था वो हमारे असातिज़ा ने करवाया, लेकिन जो वक्त ज़ाया हो गया था उसका किसी को एहसास नहीं हुआ और ना ही किसी ने ये हमें बताया कि वो क्या तजर्बा करना चाहते थे और इसकी नाकामी के क्या वजूहात थी। अब जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड बन गया है और उन्होंने अपनी किताबें भी छपवाना शुरू कर दी हैं, जबकि 70 साल से हमारे यहाँ कोई इस काबिल शख्स नहीं पैदा हो सका कि जो हमारा अलग से निसाब तरतीब देता या कोई उसको अमल में लाता। अब जब 70 साल बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर को टेक्स्ट बुक बोर्ड की आज़ादी दे दी गई, निसाब अपना तरतीब दे दिया गया, तो हमारे पास उस तरह के माहिरीन नहीं हैं जो कि हमारा निसाब तरतीब दे सकें या उस मियार का वो निसाब बना सकें। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से इन्होंने इलादगी इख्तियार करके अब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड मुजफ्फराबाद है, उन्होंने अपनी किताबें सारी जो हैं वो KPK से लिखवाना शुरू कर दी हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वहीं से वो छपवाते भी हैं। अब उनका मियार कैसा है ये सारे ही जानते हैं। किताबों की ना प्रूफ रीडिंग है, उनमें बहुत सारी अगलात भी हैं और उस तरह का मियारी निसाब भी वो तरतीब नहीं दे रहे, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो वहाँ से छपवाते हैं और हमारे यहाँ वो गैर मियारी कुतुब लेके आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो किताबें कीमत में किसी तौर भी किसी प्राइवेट पब्लिशर से कम नहीं है। अब मजबूरी ये है कि स्कूल लेवल पे जो मिडिल क्लासेस हैं वह उनमें ये AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब ही पढ़ाया जाना है, क्योंकि आगे बच्चे ने 9वीं और 10वीं जमात में क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड के तहत ही इम्तहान देना है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो तालीमी बोर्ड है वो AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत ही इम्तहान लेता है 9वीं और 10वीं जमात के। तो हमेशा की तरह किताबें इस दफ़ा भी मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। नया तालीमी सेशन शुरू हो चुका है और किताबें बर वक्त ना मुहैया की जाती हैं। यकसां तालीमी निज़ाम के नारे तो हर कोई लगाता है, आजकल वो भी सुनने को नहीं मिलते और यकसां जो निसाब है उसकी बात एक दफ़ा मरहूम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ने अपनी तकरीर में एक जगह किया था। उनका कहना ये था कि जब यहाँ एक तालिब इल्म जो है वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको नए सिरे से किताबें भी ख़रीदना पड़ती हैं, नई यूनिफॉर्म भी ख़रीदना पड़ती है। इस तरह वालिदैन पे अखराजात का एक अच्छा खासा बोझ पड़ जाता है। तो मेरी कोशिश है कि यकसां तालीमी निसाब हो। उनकी वजारत गुजर गई, हुकूमत के दिन भी पूरे हो गए, लेकिन वो इस मामले में पता नहीं किस वजह से मुकम्मल नाकाम हो गए। फिर जो हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में, तो उन्होंने नारा लगाया कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम का जो है वो राइज करना चाह रहे हैं। तो ख्याल यही किया जा रहा था कि जो कुतब हैं वो सब स्कूलों में सेम पढ़ाई जाएंगी, एक ही जैसी होंगी, उनमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब वो सिंगल नेशनल करिकुलम मार्केट में आया तो पहले से भी उसका बुरा हाल था। ऊपर लिखा हुआ सिंगल नेशनल करिकुलम था, लेकिन उसका जो कंटेंट था हर एक जो पब्लिशर था प्राइवेट उसने अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ था और ऊपर मोहर लगाई हुई थी कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम है।
जबकि इससे पहले जो थी वो कुतुब सस्ती थी, जो नई आई सिंगल नेशनल करिकुलम वाली वो बहुत महंगी थी। वो हुकूमत चली गई और वो बात भी आई गई होगी। उसके बाद सबको वही पहले वाली आज़ादी मिल गई कि जिसका जो जी चाहता है वो किताब छाप देता है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, ना ही कीमतें कोई देखने वाला है। सिर्फ जी इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि किसने कागज़ अच्छा लगाया हुआ है और किसकी तस्वीरें ज़्यादा चमकदार हैं। और वो की रवायती जो सुस्ती है, किताबें मुहैया ना करना और उसमें देर करना, उसका फ़ायदा ये प्राइवेट पब्लिशर, चाहे वो गौहर है, रूट्स है, मैरीगोल्ड है, आफाक है, या जो भी हैं, ये सारे उठा रहे हैं। क्योंकि इनके मार्केट में कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं, जो कुतुब फरोश हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े बड़े, तो वो इन स्कूलों को और जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि ये किताबें हो सकता है हुकूमत 1 साल लगा दे, जैसे उन्होंने FSC वाले मामले में किया कि FSC FA में ये डिसाइड नहीं हो सका कि 1 साल उन्होंने ज़ाया कर दिया कि AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो निसाब है वो पढ़ाया जाएगा या फिर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो वो 1 साल बाद डिसाइड हुआ जी कि जो AJK का पढ़ा रहे हैं उनका AJK के निज़ाम के तहत इम्तहान होगा, जो पंजाब का पढ़ा रहे हैं वो पंजाब के तहत इम्तहानात देंगे। तो शायद उसी तरह की सुस्ती ये इधर भी करें। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोगों को वर्गला रहे हैं और अपना निसाब वो कह रहे हैं कि ये पढ़ाएं। अगर कोई गौर पढ़ाता है या आफाक पढ़ाता है 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं जमात में, लेकिन 9वीं जमात में उसने फिर आके AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो निसाब है वो पढ़ना है। तो इस तरह से बच्चों का जो तालीमी नुकसान है उसका एहसास ना ही तो हमारी हुकूमत को है और ना ही दीगर ज़िम्मेदारान को है कि कोई बर वक्त फैसला करे कि एक निसाब आपने अगर राइज करना है तो उसकी जो दरसी कुतुब हैं तो वो तो कम अज़ कम बर वक्त जो हैं वो मार्केट में लॉन्च करें और हर साल बाद उन्हें तब्दील करने का क्या मकसद है। जो अगर कोई अपडेट उसमें करनी भी है तो फिर कबल अज़ वक्त वो क्यों नहीं करते। खामखा बच्चों का जो तालीमी नुकसान है वो करके ही उन्होंने ऐसा काम करना होता है। की गैर संजीदगी की वजह से जिस तरह बाकी महकमे तबाह हुए हैं, इसी तरह हमारा तालीमी निज़ाम भी मुकम्मल तबाह होकर रह गया है, जिसका सबूत ये है कि आज ना हमारे पास कोई माहिर तालीम है, ना ही कोई माहिर सेहत है, ना कोई माहिर कानून है। अगर कोई होता तो आज कुछ ना कुछ हमारा निज़ाम जो है वो काम कर रहा होता। असातिज़ा की तरबियत के लिए अफजलपुर मीरपुर में एक का एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज कायम किया गया और उसमें से आज तक जो है वो बड़े बड़े माहिरीन सामने आने चाहिए थे। उस कॉलेज को है जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए था, वहाँ रिसर्च सेंटर कायम होना चाहिए था, वहाँ से फिर निसाब भी जो मसले मसाइल थे वहाँ हल होते, वहाँ से निसाब तरतीब दिया जाता। लेकिन उस एजुकेशनल कॉलेज से सिर्फ B.Ed और B.Sc टाइप जो डिग्रियाँ थी वो लोग करके फारिग हो रहे हैं, जो सरकारी महकमों में भर्ती हो के बाद वहाँ जो असातिज़ा हैं उन्होंने खलासे लिखने के अलावा कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। वो गाइड बुक्स वो लिख देते हैं और वही बच्चे रट के इम्तहान पास कर देते हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो भी बस डिग्रियां बांटने के लिए ही है और बाकी दिगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी इसी तरह एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं जो एजुकेशन डिग्रियां और डिप्लोमे ही बांट रहे हैं। उनमें से कोई माहिरीन अभी तक सामने नहीं आए। अगर कोई माहिरीन होते तो आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो पेशावर से जाके किताबें ना लिखवा रहा होता, यही आज़ाद जम्मू कश्मीर के माहिरीन ही वो किताबें लिख रहे होते और हमें आज इन मसाइल का सामना ना होता। दूसरी तरफ हुकूमत की ये नाकामी है कि एक छापा खाना ही नहीं बना सके, एक पब्लिशिंग हाउस ही नहीं बना सके मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में या किसी और जगह कि वो कुतुब ही छाप सकता। इसमें कितना बड़ा खर्चा होना था। दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन है कि अमली तौर पे ये लोग ना काम करते हैं और ना ही किसी को काम करने देते हैं।